चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं तो देखिए, कोडिंग डिकोडिंग जो आपका ये चैप्टर है ना, इस चैप्टर में ये और बहुत सारे चैप्टरों का क्या है भाई, बेस है। आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, देखो सबसे पहले आपको जो बेसिक चीज है ए से लेकर जेड तक, आप सभी को इनकी जो प्लेस वैल्यू होती है ना, ये आपको पता होनी चाहिए, है ना। क्या पता होनी चाहिए? प्लेस वैल्यू जो है आपको पता होनी चाहिए। जैसे मैं अगर एग्जांपल के तौर पर आपको समझाऊं कि जैसे आपने देखा कि ए बी सी और डी, मैंने देखा ए 1 पर होता है, बी 2 पर होता है, सी 3 पर होता है, डी 4 पर होता है। तो पहला जो सबसे बेसिक चीज है आपको पता होनी चाहिए ए से लेकर जेड तक प्लेस वैल्यू। अगर सबको याद है तो लिखो कमेंट में, अगर सबको याद है तो लिखो कि सर हमें तो ये याद है, अगर याद नहीं है तब भी लिखो। दूसरा, इनका अपोजिट पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे बी का अपोजिट क्या होता है, वाई होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है, डी का डब्ल्यू होता है। इन सभी के अपोजिट लेटर भी आपको याद होने चाहिए, ठीक है। बताओ भाई जल्दी से, किस किस को याद है और किस किस को याद नहीं है, ठीक है। अगर याद नहीं है तो बताइए, फिर हम आगे बढ़। चलिए भाई, याद है, बहुत अच्छी बात है, याद है तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए बहुत अच्छी बात है, अगर आपको याद है तो चलिए, जिनको याद भी नहीं है तो याद कर लेना भाई, बहुत बेसिक सी चीजें हैं ये, इनके बिना क्या है भाई, काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। चलिए, अगर आपको प्लेस वैल्यू याद नहीं है तो प्लेस वैल्यू भी आप याद कर लेना। अगर आपको याद नहीं है तो मुझे बल्क में बताइए, 5 मिनट का सेशन केवल आपको इनको लर्न कराने में ले लेता हूं। पहले प्लेस वैल्यू और अपोजिट लेटर दोनों मैं आपको लर्न करा देता हूं, ठीक है भाई। जल्दी से बताइए जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं। बताइए भाई, मैं जल्दी से कमेंट आपकी पढ़ लेता हूं। मुझे बताइए कि अगर आपको याद नहीं है तो आपको याद करा देते हैं, ठीक है। कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो आपको थकना नहीं है, हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते आपको चलना है। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है। चलिए, ज्यादातर लोगों को याद है, कोई बात नहीं है। चलिए तो सीधा सीधा भाई, सीधा सीधा आपका जो है क्वेश्चन पर आता हूं भाई। 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कोडिंग डिकोडिंग में। जैसे मैंने यहां पर राम को लिखा, यहां पर क्या है भाई, राम है। तो ये राम है, इसको मैंने क्या लिख दिया बताइए भाई जल्दी से, एस बी एन लिख दिया। तो ये जो राम को एस बी एन लिखा हुआ है, तो ये क्या है, यहां पर कोडिंग है। ये क्या है, यहां पर कोडिंग है। तो बेसिकली जब भी आपको कोई क्वेश्चन गिवन रहेगा तो वहां आपको पहचान करनी है कि यहां पर क्या लॉजिक चल रहा है, क्या कोडिंग में क्या यहां पर लॉजिक लगा हुआ है, ठीक है। समझ में आया भाई? बाद में करा देंगे, अभी पढ़ाई पर फोकस करो। तो जैसे राम को यहां पर एसबीएन लिखा हुआ है, मैं आपसे पूछूं सीमा को क्या लिखा जाएगा, है ना। सीमा को क्या लिखा जाएगा? तो बेसिकली जब आप राम से एसबीएन पर जा रहे हैं तो यहां जो आप पहचान कर रहे हैं कि लॉजिक क्या है, तो यही क्या है, कोडिंग है। इस ये क्या है, राम को एसबीएन लिख दिया कुछ कोडिंग के फॉर्म में। आपको इस चैप्टर में पता करना होता है कि कोडिंग क्या है, फिर उसी हिसाब से आपको डिकोडिंग करनी होती है। तो जब आप सीमा के बारे में लिखेंगे, तो जब आप सीमा के बारे में लिखेंगे तो ये डिकोडिंग हो जाएगी, क्लियर है। ये क्या हो जाएगी, डिकोडिंग हो जाएगी। तो मैंने देखा आर के बाद एस आ गया, ए के बाद बी आ गया, एम के बाद एन आ गया, तो एस के बाद टी आ जाएगा, ई के बाद एफ, ई के बाद एफ, एम के बाद एन, ए के बाद बी। तो पहले हमें क्या करना है भाई, कोडिंग देखनी है कि बेसिकली कोडिंग क्या है, क्या लॉजिक वहां पर लगा हुआ है, और उसके बाद हमें क्या करना होता है, डिकोडिंग करना होता है, ठीक है। अब सर कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, देखो भाई, है ना। जैसे मैंने यहां पर एक क्वेश्चन लिखा, गौर से देखेंगे, मैंने लिखा यहां पर इस राम को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, जैसे अभी मैंने लिखा कि एस बी एन। तो ये क्या है भाई, यहां पर जो कोडिंग आपकी हो रही है, ये कैसे है भाई, लेटर से लेटर कोडिंग हो रही है, ठीक है। ये क्या हो रही है आपकी, लेटर से लेटर कोडिंग हो रही है, तो लेटर से लेटर कोडिंग आ सकती है। दूसरा, मैं राम को ऐसे भी लिख सकता हूं भाई, आर 18 पर होता है, ए 1 पर होता है, एम 13 पर होता है। तो ये जो आपकी कोडिंग है, ये लेटर से लेकर कहां तक है भाई, नंबर तक है। ये लेटर से लेटर कोडिंग है, लेटर से नंबर कोडिंग है। कई बार मिक्स भी हो सकती है, दोनों लॉजिक एक साथ चल रहे होंगे। 18 यहां क्या करेंगे भाई, देखो यहां क्या करेंगे 19, यहां कितना हो जाएगा बी, और यहां क्या हो जाएगा 14। अब देखो यहां पर राम को मैंने 3 तरीके से लिखकर दिखाया कि देखिए, लेटर से लेटर में कोडिंग हो सकती है, लेटर से नंबर में कोडिंग हो सकती है, और लेटर और नंबर दोनों मिक्स लॉजिक भी हो सकते हैं, और भी अलग अलग तरीके के लॉजिक होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू बताया कि भाई किस तरीके से आपकी जो है ये बनती है, ठीक है। एक बार मुझे आप सभी कमेंट में बताएंगे, क्या यहां तक आप सभी को क्लियर है? अब यहां से आगे बढ़े भाई, क्वेश्चन कराने स्टार्ट करें क्या भाई। मुझे जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, आप सभी मुझे कमेंट में बताइए, आप सभी रेडी हैं क्या? जल्दी से मुझे बताएंगे, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, 1 सेकंड का समय देंगे भाई, मुझे सब कुछ क्लियर है। अब मैं आपको क्वेश्चंस के माध्यम से बहुत सारे जो टाइप है ना, क्वेश्चंस के माध्यम से बहुत सारे जो टाइप है ना, वो मैं आपको सिखाने वाला हूं, ठीक है। और जितना मैंने आपको बताया है, इतना एटलीस्ट आपको क्या है भी पता होना चाहिए। अब देखिए, मैं आसान आसान से क्वेश्चन करता हूं। देखो पहला क्वेश्चन है, आंसर करो। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन मुझे बताओ, मुझे बताइए जल्दी से, पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा बेसिक सा क्वेश्चन है। देखो भाई, इंडिया को इस तरीके से लिखा गया है। तो ये 3-4 क्वेश्चन स्टार्टिंग के मैंने एडिशन पर बेस्ड लॉजिक पर लिए, जो कि बहुत आसान है। आई के बाद जे आ गया, एन के बाद ओ आ गया, डी के बाद ई आ गया, आई के बाद जे आ गया, ए के बाद बी आ गया। तो सीधा सीधा आपका +1 चल रहा है। यहाँ पर कितना चल रहा है भाई, +1 चल रहा है। तो अब अगर आप +1 करेंगे तो सीधा सीधा जब आपको लॉजिक समझ में आ जाए तो हमें ऑप्शन की हेल्प लेनी है। तो ए के बाद यहाँ बी आ गया, ठीक है। तो आई के बाद क्या आएगा, जे आएगा। तो जे हमें किस में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। देखिए, ये 4 क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, चारों क्वेश्चन आसान है, चारों क्वेश्चनों में लॉजिक एक जैसा है, लेकिन यहां से मैं आपको ऑप्शन से कैसे मदद ले सकते हैं वो आपको सिखा रहा हूं बस, है ना। तो चारों क्वेश्चंस को क्वेश्चन नहीं समझना है, आपको ये देखना है कि आप कैसे क्वेश्चन से हेल्प लेंगे ऑप्शन से, ठीक है। लॉजिक समझ में आ गया, +1 का था तो ए से सीधा बी पर गए, ए से सीधा बी पर गए, तो यहां आई से जे पर जाएंगे, जे मुझे एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, मैंने आपसे बोला मुझे बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुझे बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुझे बताइए। अब ध्यान से देखेंगे, यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, सेम क्वेश्चन है पिछला और ये क्वेश्चन दोनों सेम है।
मैंने बोला कि ये 4 क्वेश्चन मैं केवल आपको ये सिखा रहा हूं कि ऑप्शन की मदद से आप कैसे कर सकते हैं। देखो यहां भी क्या था भाई, जी से एच, ए से बी, एम से एन, ई से एफ। यहां भी क्या था भाई, +1 का लॉजिक था। अब ये लॉजिक +1 +2 +3 +4 +5 कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि जब आपको लॉजिक समझ में आ गया तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये y है तो y से आपको पता है z आएगा, सीधी सी बात है सर, z आएगा तो भाई ये तो ऑप्शन हमारा कट गया। फिर मैंने देखा a के बाद b आएगा तो bz हमें कहां नजर आ रहा है भाई, b नजर हमारा इनमें नहीं आ रहा है। p के बाद क्या हो जाएगा q, तो q से शुरुआत होगी केवल a की, p से शुरुआत, q से शुरुआत होगी तो सेकंड का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए भाई जल्दी से। एक बार फिर से देख लेते हैं भाई, p के बाद q, l के बाद m, a के बाद b, y के बाद z, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो मैंने आपको ये बताया कि कैसे आप डायरेक्टली ऑप्शन की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है चलिए आगे बढ़े। और ये एग्जाम के क्वेश्चन है, ये मैं आपको किसी एग्जाम के ही क्वेश्चन करा रहा हूं, आपको दिखा रहा हूं। देखो अब मुझे बताइए भाई जल्दी से, यहां पर भी +1 का ही लॉजिक है, आर एस है, आई जे है, वी डब्ल्यू है, ई एफ है, आर एस है, तो कैसे हम ऑप्शन की हेल्प लेंगे मुझे बताओ। ठीक है भाई, करेक्शन डेट जब भी आएगा आपको पता लग जाएगा और कोई दिक्कत नहीं लेनी है आपको, चैनल के साथ जुड़े रहेंगे, धर्मेंद्र सर आपको अपडेट कर देंगे अभी प्लीज। अब देखो सर, अगर आप इस थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं सर, आपको पता है आर के बाद एस, आई जे, वी डब्ल्यू, ई एफ और आर एस, तो +1 का लॉजिक है, तो सीधी सी बात है सर +1 का लॉजिक लगाऊंगा तो ई के बाद एफ आएगा, एफ आएगा तो ये दो ऑप्शन तो हमारे हो नहीं सकते। अब मैंने देखा के बाद क्या आएगा, एल, एल एफ आपका कहां नजर आ रहा है भाई, ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहा है। तो यहां से मैंने आपको सिखाया कि आप कैसे, अगर आपको लॉजिक समझ में आ जाता है तो आप उस क्वेश्चन को ऑप्शन की हेल्प से कर सकते हैं। अब लॉजिक वो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, अभी मैं आगे आपको लॉजिक बहुत सारे कराने वाला हूं, अभी सिर्फ आपको समझा रहा हूं। चलिए एक और क्वेश्चन करिए, मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि कैसे आप ऑप्शन की हेल्प से क्वेश्चन को कर सकते हैं। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। तो यहां भी आपका जो लॉजिक चल रहा है, आपने देखा आर एस ओ पी ए बी और डी ई, तो सीधा सीधा +1 का चल रहा है, तो आर के बाद क्या आएगा भाई, एस आएगा, ठीक है, और ई के बाद क्या आएगा, एफ आएगा, एफ एस आपका आएगा भाई एफ एस, उसके बाद वी के बाद क्या आएगा, डब्ल्यू, डब्ल्यू एफ एस आएगा भाई आपका, है ना। तो यहाँ डब्ल्यू एफ एस नहीं है, यहाँ भी डब्ल्यू एफ एस नहीं है। अब मुझे बताइए भाई आई के बाद क्या आएगा, जे आएगा, तो जे किस में आ रहा है, सी में आ रहा है, तो चौथे का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अभी तक मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने आपको ये सिखाया है कि जो आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है उसमें हम, अगर हमें लॉजिक समझ में आ जाता है तो हम ऑप्शन का सहारा ले सकते हैं और ऑप्शन के सहारे से हम उस क्वेश्चन का जल्दी आंसर कर सकते हैं। तो मुझे ये बताओ कि जब भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आएगा तो क्या आप ऑप्शन का सहारा लेंगे या नहीं लेंगे, तो ऑप्शन की हेल्प से आप ऑप्शन को कट कर सकते हैं और सही आंसर जल्दी से बता सकते हैं। ठीक है भाई आगे बढ़े, यहां तक क्लियर हो गया सभी को भाई, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं आप मुझे बताओ कि यस हमें क्लियर हो गया भैया, आपने जो बताया है हम उसको सीख चुके हैं, अब आप हमें क्वेश्चन कराइए, हम सर लॉजिक लगाएंगे और स्पीड से फाइंड आउट करके आंसर करेंगे। ठीक है चलिए बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस। अब आगे बढ़ते हैं, अब क्लास को प्रॉपर वे में स्टार्ट करते हैं। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 5 बताइए भाई, लॉजिक फाइंड आउट करना है, पहले हमें लॉजिक फाइंड आउट करना है, फिर हमें बताना है कि कौन सा इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं कौन सबसे पहले लॉजिक फाइंड आउट करता है, बताओ बताओ भाई जल्दी से, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं बिल्कुल पढ़ सकते हैं भाई। चलिए देखो, अब देखो भाई, अब ये आपके सामने आया तो आपने देखा सर P से आप G पर गए हैं, U से आप F पर गए हैं, L से आप ऊपर गए हैं, I से आप R पर गए हैं, P से K पर गए हैं, S से H पर गए हैं, तो आप समझ गए कि सर यहाँ तो अपोजिट लेटर है। सर यहाँ लॉजिक कौन सा है, अपोजिट लेटर का है। अब देखो अपोजिट लेटर अगर आप करेंगे तो आप ध्यान से देखेंगे तो N का अपोजिट कितना होता है भाई, M होता है, और E का अपोजिट होता है V, तो VM आपको कहाँ नजर आ रहा है भाई, यहाँ भी VM नहीं है, यहाँ भी नहीं है। अब आपको इन दोनों में से देखना है, तो मैंने देखा D का अपोजिट W होता है, तो W कहाँ आ रहा है आपका, A में आ रहा है, तो W यहाँ तो आ नहीं रहा है। तो इस तरीके से मैंने 3 लेटर को चेक किया और अपना आंसर निकाल दिया। भाई समझ में आया भाई, मुझे लॉजिक पता चल गया कि सर ये लॉजिक कौन सा था, अपोजिट लेटर का लॉजिक था, और अपोजिट लेटर के लॉजिक से मैंने इस क्वेश्चन का आंसर बड़ी आसानी से कर लिया। ठीक है समझ में आ गया भाई, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं क्लियर है, कोई डाउट या कोई समस्या तो नहीं है भाई, आगे बढ़े, यहां तक क्लियर है ना। चलिए चलिए भाई बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, वेरी नाइस, बहुत ही अच्छी बात है कि आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें क्लियर है, ध्यान से देखेंगे, सीखने का प्रयास करें। 5 के बाद आगे चलते हैं जी छठे क्वेश्चन पर। अब लॉजिक सीखते रहे ना, अब आपको लॉजिक सिखाए जा रहे हैं, बताइए भाई जल्दी से। अब मैंने देखा भाई प्रोजेक्ट PROGECT, हमें ऐसे लिखने से बचना है, P जब हमें कोई क्वेश्चन समझ में ना आ रहा है ना बिल्कुल भी, तब हमें उसे ऐसे लिखना है, नहीं तो हमें डायरेक्ट क्वेश्चन का लॉजिक फाइंड आउट करने का प्रयास करना है, तभी तो फायदा होगा भाई रिवीजन कराने का है। देखो भाई चलिए ध्यान से देखेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे। देखो इस क्वेश्चन में आपका क्या लॉजिक लग रहा है, देखिए इस क्वेश्चन में जो आपका लॉजिक चल रहा है गौर से देखेंगे भाई, मैंने देखा P का K आ गया, R का I आ गया, O का L आ गया, J का Q आ गया, E का V आ गया, C का X आ गया, तो मुझे समझ में आ गया सर यहाँ भी अपोजिट लेटर वाला खेल है। क्या चल रहा है भाई, अपोजिट लेटर वाला खेल चल रहा है। तो जब आपको समझ में लॉजिक आ गया है कि सर अपोजिट लेटर का है, तो अब देखो ऑप्शन से कैसे करेंगे। देखो मैंने बोला कि कहीं से भी चेक कर लो जहां से आपका मन करे, मैंने देखा M का अपोजिट कितना हो जाएगा, N हो जाएगा, तो सर ये आंसर नहीं हो सकता, और Y का अपोजिट कितना हो जाएगा, B हो जाएगा। अब मैंने देखा सर, अब मैंने देखा O का अपोजिट क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, तो भाई देखिए ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब मैंने देखा D का अपोजिट W हो जाएगा, तो W यहाँ दिखाई दे रहा है, तो NLW से आपका A आंसर आ गया, तो ये भी आपका गलत हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। मतलब इस तरीके से आपको लॉजिक को पहचान करके आप आंसर कर पा रहे होंगे। भाई कर पा रहे हैं, आंखों ही आंखों में आंसर नहीं कर पा रहे हैं, मुझे बताओ क्या आप आंखों ही आंखों में आंसर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, बताओ भाई जल्दी से। भाई अपोजिट लेटर ही तो लिखे हुए थे, नीचे भी हमें अपोजिट करना है और अपोजिट देख के हमें आंसर करना है। ठीक है भाई समझ में आया। अब इस वजह से इनको शॉर्टकट तरीके से बता रहा हूं क्योंकि बहुत बेसिक चीज चल रही है, कोई अच्छा क्वेश्चन आएगा लॉजिक कैसे फाइंड आउट करना है, लॉजिक सारा प्लेस वैल्यू से अपोजिट करना है, P के R I, तो आप समझ गए कि सर यहाँ पर तो अपोजिट वाला लॉजिक चल रहा था। क्वेश्चन नंबर 7वें का मुझे राइट आंसर बताएंगे, 7वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा।
बताओ भाई, 7वें क्वेश्चन का मुझे राइट आंसर बताइए और लॉजिक पहचान करिए क्या हो जाएगा। बताइए भाई जल्दी से, बताइए भाई जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7वां आपकी स्क्रीन पर है, मुझे बताएंगे कि 7वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए भाई जल्दी से, कौन बताएगा भाई। देखो अब यहां देखेंगे सी से आई पे जाने के लिए, ओ से एन पर जाने के लिए तो ये डायरेक्ट नहीं हो पा रहा है ना। कितने स्टूडेंट को लॉजिक समझ में आया? देखो भाई देखो, चलिए मैंने देखा ये जो लिखा हुआ है COND, देखो ये जो CONDI लिखा हुआ है ना, ये वाला, ये जो CONDI आपका लिखा हुआ है ना, और यहां पर भी क्या है आपका, ये जो CONDI है, देखो इसको उल्टा कर दिया, CONDI इसको उल्टा कर देंगे CONDI। अब उसके बाद आपने देखा सर ये वाला टी और ये वाला टी तो एज इट इज है, फिर आपने देखा ये जो आपका बाकी के जो वर्ड थे IONER, तो इनको भी उल्टा करके लिख दिया। कैसे भाई? IONER, ये भी भाई आपका किस तरीके से लिखा गया है, ये भी आपका उल्टा करके लिखा गया है। तो देखो भाई कैसे करेंगे, थोड़ा स्मार्टली देखो भाई, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। देखो मैंने देखा सर CONDI को मैंने क्या कर दिया है, इनको रिवर्स करके यहां पर लिख दिया है। तो स्टार्टिंग के कितने लेटर को रिवर्स किया है भाई? मैंने 5 लेटर को रिवर्स किया है, ये देखो 5 लेटर। अब इनको अगर 5 को रिवर्स करेंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई? REVOC। भाई इसको ऐसे जैसे CONDI है तो इसको क्या लिख दिया, उल्टा करके लिख दिया था ना, IDNOC। तो यहां पर देखिए COVER को क्या लिख देंगे, REVOC। क्या लिख देंगे? REVOC। तो REVOC आपको कहां नजर आ रहा है? अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे, REVOC आपको ए में नजर आ रहा है। REV गलत, ये भी गलत, RE ये भी गलत। तो केवल देखो भाई, केवल देखो, हमारा लॉजिक समझ में आते ही हमारा ए आंसर आ गया। तो पेपर में हमें ये लॉजिक देखने होते हैं कि लॉजिक क्या है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। वहां पेपर में अगर आप लिख कर करेंगे हर क्वेश्चन को तो आपको टाइम लग सकता है। ठीक है भाई, जैसा लॉजिक गिवन है वैसा ही तो फाइंड आउट करना है। अब मैंने आधे से इसको चेक किया, ये तो यही आंसर आ गया, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। एक बार लिखकर बताओ कि आप फील कर पा रहे हैं जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं। मैं चाहूं तो इनको लिखकर डिटेल में बता सकता हूं, लेकिन नहीं जी, आपको आदत हो जाएगी। एक बार लिखो कमेंट में क्लियर है नहीं है, मैंने क्या लॉजिक बताया भाई। बहुत अच्छी बात है भाई, वेरी नाइस। इसका मतलब आप इसी तरीके से अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मैं पूरा आपको रिवीजन करा दूंगा। देखो भाई, अब देखो ये क्वेश्चन नंबर क्या है भाई आपका 8वां क्वेश्चन है। एनर्जी को इस तरीके से लिखा गया है, कैसे भाई? ZGSEO। तो आपसे पूछा जा रहा है FORMAL को क्या लिखा जाएगा? बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 8वां बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। बताओ भाई जल्दी से, बताइए भाई। भाई मैंने क्या देखा भाई, किस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, बताओ भाई लॉजिक कौन बताएगा सबसे पहले? बताइए भाई जल्दी से आंसर करिए, लॉजिक बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 8वें का सभी का आंसर आ रहा है। देखो भाई सर मैंने क्या देखा, देखिए ये जो ENERGY था, इसको मैंने देखा कि सर ये जो फर्स्ट वाला ई था ना, ये तो लास्ट में आ गया। ठीक है भाई, क्योंकि EZ है, तो मैंने क्या देखा, ये जो फर्स्ट वाला ई था ना सर, ये तो लास्ट में चला गया ई। अब फर्स्ट वाला एफ तो जो लास्ट में आएगा सर, ये तो आंसर गलत हो गया, बाकी को अब हमें चेक करना है। अब मैंने देखा ये जो एन था ना, इसको प्लस करके क्या लिख दिया, ओ लिख दिया। अब आप ओ को प्लस करके क्या लिख देंगे भाई? पी लिख देंगे। भाई एफ के बाद क्या आ जाएगा? पी आ जाएगा। तो ये भी आपका गलत हो गया। अब मैंने देखा सर हमें फर्स्ट वाले लेटर को देखना है कि ये जो फर्स्ट वाला लेटर है कैसे आया। ये वाई है तो ये इधर जाकर क्रॉस में क्या बन गया? जेड बन गया। तो ये एल जो है क्या हो जाएगा भाई बताइए? एल के बाद क्या आता है? एल के बाद आता है एम। तो एम से शुरुआत हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। भाई बहुत अच्छा है, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए जिनको समझ में नहीं आया उनको मैं ऐसे समझाता हूं। देखो ENER और GY, देखो भाई डायरेक्ट करने की आदत डालो। ENERGY, इसको कितना लिखा गया है? ZG, और उसके बाद क्या है? SE, और उसके बाद क्या है भाई? OE। अब देखो भाई गौर से देखो, सीखने का प्रयास करेंगे। अब मैंने आपसे क्या बोला, तो ये ई इधर चला गया, वाई के बाद जेड आ गया, एन के बाद ओ आ गया, जी एज इट इज आ गया, ई एज इट इज चला गया, आर के बाद एस आ गया। ठीक है, समझ में आया भाई इस तरीके से? तो आपने क्या कर लिया भाई, समझ में आ गया सर लॉजिक क्या चल रहा है। तो इसी तरीके से आपसे अगर पूछा जाए फॉर्मल को क्या लिखा जाएगा, फॉर्मल को क्या लिखा जाएगा, तो आप बता सकते हैं कि सर ये जो एफ है ये तो यहां जाएगा, एल के बाद इधर एम आएगा, एन के बाद ओ आया है तो ओ के बाद क्या आएगा? पी आएगा। ठीक है, ई के बाद क्या है? एज इट इज आया है तो आर एज इट इज यहां जाएगा। ठीक है, और एम के बाद आर के बाद एस आया, एम के बाद क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। बताइए भाई, एम के बाद क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। बताइए भाई, समझ में आया आप सभी को? ठीक है, तो देखिए यहां पर जो ए है, यहां पर जो ये ए है ये एज इट इज पहले तो यहां जाएगा और उसके बाद एन, तो MANRPF, MANRPF ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बताओ भाई सभी को डिटेल में समझ में आया तो लिखो भाई एक बार कमेंट में, अरे क्लियर है? तो देखिए ऐसे करने से बचना है, आपको कोशिश करनी है कि आप डायरेक्ट आंसर निकाल लें। अगर आप डायरेक्ट आंसर निकाल लेंगे तो आपका टाइम बचेगा। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर 8वां क्वेश्चन जो है वो गलत है। कैसे गलत है भाई? कोई दिक्कत नहीं है, देख लो देख लो भाई। सबसे पहले ई को इधर लेकर गए हैं तो एफ को इधर लेकर चले गए, फिर एन के बाद ओ पर आए हैं तो +1 कर दिया, ओ के बाद पी पर आ गए, ई को एज इट इज रखा, आर को एज इट इज रखा, आर के बाद एस आ गया, एम के बाद एन आ गया, जी को एज इट इज रखा तो ए को एज इट इज रखा, वाई के बाद जेड आ गया, एल के बाद एम आ गया। बताओ भाई कहां से गलती है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं जी। 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीखते रहो भाई लॉजिक, है ना? ठीक है, चलिए बताएंगे जल्दी से जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, है ना? अब कह रहे हैं कि सर ई का एस कैसे हुआ भाई? ई का एस कहां हो रहा है? ये तो भाई आर का एस हो रहा है। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़े, बहुत अच्छी बात है। अब देखो भाई ऑरेंज को लिखा गया है ISUOHA। मुझे बताइए, ध्यान से देखेंगे जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, अगर आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता है ना तो अभी ऐसे लिखकर प्रैक्टिस कर लो। ORANGE, ऑरेंज को कितना लिखा गया है? ISU, और उसके बाद कितना हो जाएगा? OHA। ठीक है भाई, ध्यान से देखेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे। देखो भाई मैंने क्या देखा, O 15 पर होता है,
R18 पर होता है, A1 पर होता है, N14 पर होता है, G7 पर होता है, E5 पर होता है। ठीक है, तो I9 पर होता है, S19 पर होता है, U21 पर होता है, O15 पर होता है, H8 पर होता है, A1 पर होता है। कौन कौन स्टूडेंट इसका लॉजिक है जो पकड़ पा रहे हैं? थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। बताइए भाई क्या आंसर हो सकता है इसका? आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। देखिए कुछ भी मुझे समझ में नहीं आया तो मैंने इनको एज इट इज रख लिया। ठीक है भाई, चलिए। बट मुझे एक भी बात समझ में आ रही है सर, आर के बाद यहाँ +1 हो गया, एस एन के बाद यहाँ भी +1 हो गया है, जी के बाद यहाँ भी +1 हो गया है। तो देखिए ओ, ए और ई के साथ जो है +1 नहीं हो रहा है। तो जब +1 नहीं हो रहा है तो सर यहाँ कुछ तो लॉजिक होगा। अब देखो मैंने बोला ना कि आप ऑप्शन की सहायता से कर सकते हैं। जैसे आपके पास क्या था भाई, MANGO था, मैंगो था। अब आपको पता है कि देखो जितने भी आपके कॉन्सोनेंट है, जितने भी व्यंजन है, +1 करना है। तो एम के बाद एन करेंगे, ए को अभी छेड़ो मत, एन के बाद क्या करेंगे, ओ करेंगे, जी के बाद क्या करेंगे, एच करेंगे। तो पहला एन तीसरा ओ, पहला एन तीसरा ओ केवल सी में नजर आ रहा है। तो हमने देखो हमें क्वेश्चन का लॉजिक भी समझ में नहीं आया। ये फायदा होता है ऑप्शन का सहारा लेने का। हमें पूरा लॉजिक समझ में नहीं आया, लेकिन हमें ये पता चल गया कि देखो यहाँ पर भी स्वर था, यहाँ भी स्वर था, यहाँ भी स्वर था, इनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करी है, बाकी कॉन्सोनेंट के साथ +1 कर रहा है। तो आप लॉजिक को समझ गए। तो देखिए अब हम स्वर के साथ देखेंगे। तो जैसे स्वर होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। तो अब देखो ओ है, ओ से पहले क्या आता है, आई आता है। ए से पहले क्या आता है बताइए, पीछे जाएंगे घूमकर तो यू आ जाएगा। ई से पहले क्या आता है, ए आता है। तो स्वर को आपको क्या करना है भाई, आपको इसी तरीके से लिखना था। जैसे ए है तो ए से बाद में क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। यहाँ पर क्या है भाई बताइए, ओ है तो ओ से पहले क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। तो देखो भाई कितना शानदार सा क्वेश्चन था। यहाँ पर स्वर और व्यंजन वाला लॉजिक अलग अलग लग रहा था, लेकिन हमें समझ में आ गया। ठीक है, बताओ भाई जल्दी से, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, क्या आपको यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया? बताइए भाई जल्दी से कमेंट करेंगे। आप मुझे बताओ कैसा क्वेश्चन था, अच्छा था या नहीं था? अब मैंने बोला डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, सी हो जाएगा। 9 के बाद चलते हैं 10वें क्वेश्चन पर। बताओ भाई 10वां क्वेश्चन था। इस बार आपको लेटर से नंबर पर जाना है। इस बार आपको लेटर से नंबर पर जाना है। लगाओ भाई लॉजिक, लॉजिक लगाओ, बताओ। चलिए भाई बताइए, बस हमें ये देखना है। अब देखो, अब देखो भाई मुझे एक बात समझ में आई, मैं इसको बिना सॉल्व करे मैं इसका डायरेक्ट आंसर कर सकता हूं, है ना? मैं इसका क्या कर सकता हूं, डायरेक्ट आंसर कर सकता हूं भाई। ठीक है भाई, बताइए भाई जल्दी से, बताओ। मैं इसका बिना सॉल्व करे आंसर कर सकता हूं ऑप्शन से, ऑप्शन का सहारा लेना है। अब पता है बहुत सारे स्टूडेंट जो है जल्दबाजी में इसका ऑप्शन से गलत भी आंसर कर देंगे, जैसे कि आप कर भी रहे हैं। चलिए देखते हैं। देखो पहले इसको समझो भाई, एम की प्लेस वैल्यू 13 होती है तो 13 लिख दिया। ओ जो है, ओ को यू लिखा हुआ है। अब जैसे स्वर होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। अब देखिए ओ को कितना लिखा गया, यू, तो ओ से नेक्स्ट जो स्वर आता है वो यू आता है। पी को फिर से 2 लिख दिया है। आई है, आई को क्या लिख दिया, आई के बाद ओ आता है तो ओ लिख दिया है। ठीक है, एल है, एल को 12 लिख दिया है। तो ई के बाद क्या आता है, आई आता है। तो देखो आपको एक बात समझ में आई कि जो आपके कॉन्सोनेंट थे, जो आपके व्यंजन थे, उनकी तो प्लेस वैल्यू लिख दी है, और जो भी स्वर थे ना उससे जो नेक्स्ट स्वर आता है ना उसको लिख दिया है। अब जितने भी स्टूडेंट हैं फिर देखो क्रॉस चेक करो। जी आपका 7 पर होता है, डी आपका 4 पर होता है, और जी आपका कितने पर, 7 पर होता है। ई को हटा दिया, टी आपका 20 पर होता है। अब देखो भाई, अब ये आई है, यहाँ पी है। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट पता है क्या करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट ए आंसर कर रहे होंगे सर आई 9 पर होता है। लेकिन आप ये देखिए कि अगर आई 9 पर होता है, अगर आई 9 पर होता है तो जो ओ है वो 1 पर थोड़ी होता है। देखो यहाँ तो ओ को 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये लॉजिक गलत है भाई। जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये बोला कि सर हम इसको अल्टरनेट सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ अल्टरनेट सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ तो सारे देखो क्या है, नंबर ही है। जबकि यहाँ पर क्या है, जितने भी स्वर है उनके सामने लेटर ही लिखा है, स्वर के सामने क्या लिखा है, लेटर ही लिखा है। तो ए वाले स्टूडेंट क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। किस किसने गलत किया था ईमानदारी से बताना। अब देखो भाई, ए वाले जो स्टूडेंट हैं वो गलत हो गए, वो केवल इस 9 के साथ भावनाओं में बह गए हैं भाई। बाकी तो देख लेते कि भाई अगर यहाँ क्या है, जी पर 1 कैसे हो सकता है, जी पर 1 का तो कोई मतलब है ही नहीं। ठीक है, चलिए अब मुझे एक बात समझ में आई सर, अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो देखिए आई है, आई के बाद जो नेक्स्ट आता है, आई के बाद जो नेक्स्ट स्वर आता है ओ आता है। पी कितने पर होता है, 16 पर होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो एच होता है वो 8 पर होता है। ओ के बाद जो हमारा स्वर आता है वो हमारा यू आता है, और उसके बाद एन 14 पर होता है, और ई के बाद जो स्वर आता है आई आता है। तो अगर आप ओ 16 8 यू 14 आई, ओ 16 8 यू और 14 आई, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो कितना शानदार सा क्वेश्चन था। अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ गया, या ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ गया, तो मैं बता रहा हूं कितने परसेंट, 99% स्टूडेंट जो है ना वो जल्दी में गलत कर देंगे। बताओ भाई जल्दी से, आया समझ या नहीं आया? और क्लियर है तो आगे बढ़े, एक बार मुस्कुराइए, मैं सब सिखाकर भेजूंगा आपसे। मैंने आपसे बोला ना ये अभ्यास सीरीज चल रही है तो आपको अभ्यास करा कर